हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अपने किसी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ऐसा क्वेश्चन जरूर देखे होंगे जिसमें आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछने के लिए क्वेश्चन आता है, और बहुत सारे लोग कर लेते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। है ये बहुत छोटी सी चीज़, आप सभी जानते हैं, लेकिन आप इसका सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बताने वाला हूँ और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको भी हम बताएंगे। जिससे अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आप किसी भी सवाल को इजीली आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज आप बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चनों को करना है और इनसे एक नंबर इजीली लेना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ज़्यादा समय आपका नहीं गवाएंगे, 8 से 10 मिनट बात करेंगे, फिर आप अपना अदरवाइज दूसरा काम कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम गुणनखंड या भाजक की हम बात करते हैं। गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड किसी नंबर के होते हैं। सबसे पहली बात ये समझना है कि गुणनखंड निकलेगा कैसे। तो ये किसी नंबर से गुणनखंड निकलता है। देखिए, यानी अभाज्य गुणनखंड अलग होते हैं और ये केवल गुणनखंड अलग होते हैं। तो ये गुणनखंड या भाजक ये किसी नंबर से निकलते हैं। अब नंबर से कैसे निकलेंगे, मैं अगर बात करूं कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 16, ठीक है, 16 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि 16 के गुणनखंड कितने हैं। तो ये 16 जो है जिन जिन नंबर से कट जाएगी वो इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो 16 हमारी किन किन नंबर से कट सकती है। पहले तो 1 तो सब में होगा, 1 से पहले कटेगा। दूसरा हमारा ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा। 4 के बाद जो है 3 से नहीं कटेगा, 5, 4 के 1 2 3, 3 के बाद 4 से कटेगा। उसके बाद आपका 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, ये सीधे कटेगा आपका 8 से। और 8 के बाद जो है ये कट जाएगा आपका, अगर हम बात करें तो ये फिर कटेगा खुद से, यानी 1 और 16, यानी कि खुद से और एक से तो कोई नंबर जरूर कटेगा, वो तो उसका होता ही है। और बीच में जिनसे कट जाए उनको भी आप लिख सकते हैं। अगर हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए, इसके मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 यहाँ पर आया है, ठीक है, 2 की पावर 4 है। अब हमें यहाँ से इसके जो प्राइम फैक्टर है वो इतना होगा, ये 16। अगर हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं तो हमें जो है इस पावर में 1 जोड़ करके आगे इसका आंसर बताना है। यानी कि अगर आप ऐसे मान लीजिए, अभी तो मैंने आपको सामने छोटी नंबर लिखी हुई है तो छोटी नंबर में आपने सीधे निकाल लिया, लेकिन आपके पास कभी बड़ी नंबर आएगी तो आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे और उसके बाद जो है प्राइम फैक्टर की पावर में लगा देंगे। तो हमारे पास देखिए, जब हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, 2 और 2 2 2, इसका आप देखिए करें 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 का 2 में करेंगे 16 आ जाएगा। और 2 की पावर 4 हम इसे लिख सकते हैं, और जो इसकी पावर है 2 की उसमें हमने एक जोड़ करके निकाल लिया, 5 हो जाएगा। अब ये तो हमने सिंगल नंबर में देख लिया, तो इसलिए ये आपका एक कॉन्सेप्ट के रूप में काम करेगा। हमने इसको सिंगल नंबर में अप्लाई किया है। तो यहाँ से आप ये चीज़ सीखोगे कि फैक्टर क्या होता है, या हम कहें गुणनखंड क्या होता है, या भाजक क्या होता है और कैसे निकलता है, ये चीज़ आप सीखे होंगे। अब मैं बात करता हूं कि आप किसी नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। सॉरी, प्राइम फैक्टर बोल रहा हूं, फैक्टर कैसे निकालेंगे। अभी आप इस क्वेश्चन पे मत जाइएगा, इसको हम अभी पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। अब देखिए, इसमें केवल 2 2 ही था, केवल हमारे पास इसमें 2 और 2 ये सब था। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको निकालने के लिए दे दिया जाए, जैसे हम पहले ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ 90 की, तो 90 किन किन नंबर से कट सकता है, ये चीज़ हम पहले यहाँ पे देखते हैं। 90 के निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, पहले तो ये 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक है। और इसके बाद 6 से हम देखें, 15 छक्का 90, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से कटेगा, 11 से देखते हैं नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से देखते हैं तब भी नहीं कटेगा, 14 से, 15 से आराम से कटेगा, ये 15 से कट जाएगा। 15 के बाद जो है ये, अगर हम कहें तो ये 18 से भी कट जाएगा, 9 दूनिया, और यानी 9 से कटा, और 18 पंचे 90 भी होगा, और 5 18, ठीक है, 5 से भी कटा, 18 से भी कटा। उसके बाद ये 30 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा,
30 3 90, तभी हमने यहाँ पे 3 से काटा तो 30 3 90। उसके बाद ये 40 ये 45 से भी कटेगा और 90 खुद से तो कट जाएगा। तो देखिए इसमें कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए हर समय हम ऐसा तो नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले हम इसका अगर प्राइम फैक्टर करने की बात करते हैं तो 2 गुणे 45 कर सकते हैं, और 2 गुणे 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 2 गुणे 15 को हम 5 गुणे 3 और ये 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखिए आएगा, आपको दिख रहा होगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए 1 में 1 जोड़िए, कोष्टक बंद कर देंगे। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे सिंगल ही पावर थी तो हमने 1 जोड़ दिया था, लेकिन अगर आपके पास कई सारी नंबर पावर में आए प्राइम फैक्टर करने के बाद तो हर नंबर की पावर में 1 जोड़ना है और आपस में सभी को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमने सिंगल नंबर जो हमारी पहली नंबर थी उसकी पावर 1 है, 1 में हमने 1 जोड़ दिया है। अब उसके बाद इसमें देखते हैं 1 है और आगे क्या है, यानी कि 1 है, 1 में हम 1 जोड़ देंगे। उसके बाद 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए 1 1 2 आएगा और यहाँ से 1 में 1 ऐड होगा, 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ो 3 होगा, और 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 12 यहाँ से आपका सही जवाब निकल करके आया है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 12 यहाँ से सही जवाब निकल करके आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हमने 12 ही निकाला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ पर भी थे, 12 हमने ऐसे निकाल लिया है। तो आपको ऐसे ना निकाल करके ऐसे निकालना है तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, कोई नंबर दी गई है उसके आपको पहले प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर कोई नंबर डबल है तो उसको आप पावर में चढ़ा देंगे। जैसे हमने देखिए 2 हमारा सिंगल था, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हमारा डबल था तो 3 के हमने पावर चढ़ा दिया, डबल 3 थे तो हमने एक 3 के ऊपर 2 पावर में लगा दिया है। 5 हमारे पास सिंगल था तो 5 की पावर हमने 1 कर दिया है। 2 भी हमारे पास सिंगल था तो इसमें हमने 2 की पावर 1 कर दिया। देखिए यहाँ पे अब 2 सिंगल है लेकिन इसकी पावर 1 है तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, सिंगल है तब भी यहाँ पे पावर हम काउंट करेंगे। तो हमने 1 में 1 जोड़ दिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई, और उसके बाद 1 में फिर हमने 1 जोड़ा है, मल्टीप्लाई 2 की में हमने 1 जोड़ दिया। यानी कोई जो घात है किसी नंबर की, उस घात में केवल 1 जोड़ना है। 2 घात थी तो हमने एक जोड़ा है, 1 घात थी तो 1 जोड़ा, 1 घात थी तो 1 जोड़ा। ये 1 में 1 ऐड होगा, 2 हो जाएगा, 1 में 2 2, और ये 2 1 3। अब देखिए सबका आपस में मल्टीप्लाई कराना तो 2 दूनी 4 4 3 12, 12 आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इतना समझे होंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनसे आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे हम देखेंगे 120। तो 120 को हम इस प्राइम फैक्टर में ही तोड़ेंगे सबसे पहले। तो हम इसे देखिए लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, या आप ऐसे इसको प्राइम फैक्टर में कर सकते हैं। 120, 2 से काटिए 60, 2 से काटिए 30, 3 से काटिए, अभी ये 2 से और कट सकता है तो 15, 3 से काटिए 5 और 5 से काटिए। लेकिन आपको ऐसा करने में भी समय लगेगा, तो इसके लिए आप ये करिए, 2 गुणे इसको हम 30 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 2 गुणे, यानी कि यहाँ से 60, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 पंचे 60। अब यहाँ पे देखिए इसको 4 गुणे 3 लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 2 यहाँ से मिलेगा और एक वो, यानी कि 1 2 ये है, 2 की पावर यहाँ से, तो हमारे पास 2 की पावर 3 बचेंगे, और 3 हमारे पास एक ही आएगा, तो 3 हमारे पास ये है, और यहाँ से ये 5 है। 2 की पावर 3 का मतलब 8 3 24 पंचे 120 होता है। ठीक है, अब देखिए 3 सिंगल है लेकिन पावर आप यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि हम पावर को एंड पे काउंट करेंगे। तो 3 में 1 जोड़िए 4 आएगा, 1 में 1 जोड़िए 2 होता है, 1 में 1 जोड़िए 2 होता है, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आपका यहाँ से इसके जो गुणनखंड निकल करके आ जाएंगे, 16 यहाँ पे निकल करके आ जाएंगे। करना यहाँ पे यही है, पावर में 1 जोड़ना है, अब फिर सभी को यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ेंगे नहीं। पावर में 1 हमने जोड़ा है, 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 2 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा गया है और 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया। 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ से आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। अभी मैं आपको ये बेस बता रहा हूँ, बेसिक एकदम ही बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी यहाँ पे चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये आप समझेंगे तो आगे के क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगला हम देख रहे हैं यहाँ से, जैसे मैं बात करता हूँ कि 180 है, 180 के हमें गुणनखंड चाहिए। तो 180 जिन जिन नंबरों से कट सकता है उनकी संख्या हमें बताना है।
180 किन किन नंबरों से कट सकता है, उनकी पावर को हमें बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम इसे 2 मल्टीप्लाई 90 लिख सकते हैं, और 90 को हम लिख सकते हैं 15 और छक्का 90। अब देखिए यहाँ से हमें ये 2 तो रहेगा, यहाँ से भी हमें देखिए 1 2 मिलेगा, 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 2 ये हो जाएगा। यहाँ से हमें 1 3 मिलेगा, 1 3 यहाँ से 3 की पावर 2, और यहाँ से 1 5 भी मिलेगा। तो देखिए 2 में 1 जोड़िए 3, 2 में 1 जोड़िए 3, और यहाँ पे 1 है, 1 में 1 जोड़िए 2, 3 त्रिकम 9 दूनी 18, यहाँ से आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे और आपको बातें हमारी समझ में ज़रूर आई होंगी। और हम देखिए एक देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे कह रहा हूँ 240, 240 किन नंबरों से कट सकता है, किन किन ऐसी नंबर, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनसे 240 कटेगा। इसको सिंपल हम करेंगे 24 मल्टीप्लाई 10। यहाँ से देखिए हम करेंगे 2 दूनी 4, 2 की पावर 3, यहाँ से करेंगे 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बनेगा, और 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 5, और 5 गुणे 2 मैं इसे कर सकता हूँ, तो 2 की पावर यहाँ पे 4 आएगी, और 3 तो ये है, ये यहाँ से ये 5 आ जाएगा। इतना इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर इतना बनेगा। ठीक है, और यहाँ से हम कर सकते हैं, अब देखिए 2 की पावर 4 है, इसमें भी हम देखिए सिंगल सिंगल है तो एक हम पावर यहाँ पर भी लगाएंगे। अब हम करेंगे 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसके बाद इस 1 में हम जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 में 2 जोड़ें, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20, यहाँ से भी आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए आपको कोई सा भी बड़ा सा भी नंबर दे दे तो आप इजीली जो है उसको यहाँ पर उसके प्राइम, यानी कि आप गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं, केवल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, कोई भी बड़ी से नंबर दे। अब आपको कई सारी नंबर अलग अलग मल्टीप्लाई में भी दे सकती हैं, तो उनका भी आप इसी तरीके से सबका अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। पावर की जितने भी है, किसी एक प्राइम नंबर की पावर जितनी भी हो उसकी पावर में 1 ऐड करना है, और सभी पावरों को ऐड कर लेना है। सभी पावरों पहले 1 1 1 1 ऐड करना है, जितना भी आए सब में आप आपका मल्टीप्लाई करा देंगे आपस का, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की जैसे हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो नंबर लिखी हुई है, ये पूरी नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये किन नंबर, यानी कि कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिनसे ये नंबर पूरी कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर हमारे पास पहले से ऑलरेडी दिए गए हैं, तो सिंपल हमें यहाँ पे इसका पावर कितना है, अगर प्राइम फैक्टर देखिए 2 की पावर 11, 11 में आप 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 होगा, 23 में 1 जोड़ेंगे 24 होगा। इतना आई होप समझ गए होंगे। अब 12 का पहले 24 में करवाइए, 12 चौक 48 की 8 होता है, ऐसे लगेगा 4, 12 दूनी 24, 4 28 हो जाएगा। अब 2 का यहाँ पे मान लीजिए 20 आएगा, 2 का 2 8 16 की 6, और 2 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5 और 0, यानी 5 4 760 यहाँ से आपका यहाँ पे इसका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी नंबर वो इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे ये क्या निकला है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, TNF यहाँ से हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 5707 इस क्वेश्चन का निकल करके आ जाएगा। अब देखिए मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूँ, जैसे हम यहाँ से कह दें कि 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4। अब देखिए ये भी हमारे पास क्या ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में दिया गया है, यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 में हमने 1 जोड़ा 8 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ा 3 होगा, 2 में 1 जोड़ा 3 होगा, 4 में 1 जोड़ा 5 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। 8 पंचे 40 होता है, और 3 त्रिकम 9, 9 चौको 36, 360 सही जवाब निकल करके आ जाएगा। ठीक, आई होप आप इतनी बातें समझ में आई होंगी। 360 आपको यहाँ से प्राइम फैक्टर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से हमारे इतना हो गया। और अब देखिए ये प्राइम फैक्टर तो आप निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, अगर प्राइम फैक्टर निकालने की बात करते हैं तो चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं।
तो जैसे यहाँ पे हमारे पास देखिए लिखा हुआ है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 9। ये सारे क्वेश्चन मैं आए हुए ही करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं खुद से बनाए हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं, मैंने सॉल्व किया है, तो मैंने सारों क्वेश्चनों को नोट कर लिया है एक कॉपी में, तो इन्हीं को मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पावर हमारे पास 7 है, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 9 8 72 होता है, 720 यहाँ से आएगा, एक जीरो भी लगेगा, 11 का में गुणा करेंगे। तो देखिए 11 0 0 11 22 को तो 11 से 77 2 79, सीधे आप टू जीरो से कोई लेना देना नहीं, 2 लिखेंगे, 7 में जोड़ दो, 2 में 7 जोड़ेंगे 9 और 7 7 यानी 7920 यहाँ से इसके जो है फैक्टर निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है कि इनके सम फैक्टर बताइए और विषम फैक्टर बताइए। तो सम फैक्टर क्या होता है, विषम फैक्टर होता है, यहाँ से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। कभी कभी एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जैसे कभी क्वेश्चन दे सकता है गुणनखंडों की संख्या, ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए जो विषम है, नहीं विषम गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए विषम और सम गुणनखंड क्या है, तो जैसे मैं यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ 20, तो 20 के पहले आप गुणनखंड कर लीजिए, किन किन नंबर से कटेगी, तो ये 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 10 से कटेगी और खुद से कटेगी। तो यहाँ से अगर सम की हम बात करते हैं तो सम कितने हैं, 2 1 2 3 4, यहाँ से 4 सम गुणनखंड है यहाँ से। ठीक है, अगर हम सम गुणनखंडों की बात करेंगे तो यहाँ से सम फैक्टर 4 है। अगर हम विषम की बात करेंगे तो विषम से कितने से कट रही है, यहाँ से विषम फैक्टर इसके 2 ही हैं। मतलब कहने के ये सम फैक्टर का मतलब कि जो वो संख्या जो है कितनी ऐसी सम संख्याओं से कट सकती है, तो वो उसके सम फैक्टर हो जाएंगे। अगर कोई नंबर जो है सम फैक्टरों से, सम संख्याओं से कट रही है तो वो उसके सम फैक्टर होंगे, अगर कोई नंबर जो है विषम संख्याओं से कट रही है तो उसके विषम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछ जाएगी, दी जाएगी नंबर और बता देना कि कितनी ऐसी सम संख्याएं हैं जिससे ये संख्या कट सकती है, या आपको सम फैक्टर सीधे बोलेगा कि इनके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए या इनके विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना रहेगा। तो मैं यहाँ से कोई एक नंबर ले लेता हूँ और उसको आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ से 360 लिखा हूँ, अगर मुझे यहाँ से पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, और मुझे चाहिए ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ से ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। तो इवन नंबर फैक्टर, ऑड नंबर फैक्टर और टोटल नंबर फैक्टर। तो सबसे पहले हम टोटल की बात कर लेते हैं, टोटल हमारे पास कितने मिलके के बनेंगे। तो टोटल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 गुणे 36 लिख सकते हैं। अब यहाँ से मुझे 5 गुणे 2 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा 2 गुणे 2 दूनी 4 3 12 और 3 36। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए 2 हमारे पास कितने हैं, यहाँ से ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर यहाँ से हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो टोटल हमारे पास कितने बचेंगे, अगर हम टोटल की बात करेंगे, TNF की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर फैक्टर। तो 3 में 1 जोड़िए 4, 2 में 1 जोड़िए 3 और 1 में 1 जोड़िए 2, तो 4 3 12 दूनी 24। तो यहाँ पे कुल बनेंगे। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूँगा तो 24 बन जाएंगे। इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम बात कर रहे हैं विषम की। तो विषम इसमें क्या कौन कौन सा है, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ऑड नंबर फैक्टर हम यहाँ से ये बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है, इधर हम इसको पहले इरेज कर रहे हैं, तो इधर देखते हैं आपको ज़्यादा सफ़ा दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ से हमने टोटल बता दिया है। अब यहाँ से हम ऑड की बात कर रहे हैं, ODN, यहाँ से ऑड नंबर फैक्टर। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 में 2 जोड़ेंगे 2, 3 दूनी 6। ठीक है, अब आपको सब देखिए हमारे पास टोटल पता चल गया, हमें कितने हैं, 24 हैं। टोटल इसके गुणनखंड जो होंगे वो 24 होंगे 360 के, और हमें यहाँ से विषम हमने निकाल लिया। तो इवन हमारे अब जो बचे होंगे इवन नंबर फैक्टर वो क्या होंगे, 24 माइनस 6 यानी कि 18। भाई बचे हुए तो सारे वो तो सम ही होंगे ना भाई, कोई एक नंबर लिखी उसमें सम होंगी या तो विषम होंगी। तो
हमने यहाँ से टोटल पता कर लिया कि टोटल तो 24 होंगे, और हमने विषम को पता कर लिया तो विषम तो हमारे 6 होंगे, और उसके बाद हम सम टोटल से विषम को घटा देंगे, सम निकालेंगे। और या तो सम निकालने का ये भी सिस्टम होता है, पहले आप केवल यहाँ से क्या करेंगे, सम निकालने के लिए पहले आपको टोटल देखना पड़ेगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो यहाँ से अगर सम निकालना है तो सम आप ऐसे केवल नहीं निकाल सकते हैं कि आप 2 की पावर 3 में 1 जोड़ दे तो 4 होगा। सम निकालने के लिए आपको जो सम वाली पावर होगी उसमें आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है, उसके केवल 3 लिखना है। सम निकालने के लिए पहले तो आपको पूरे प्राइम फैक्टर करिए। अगर आपको सम निकालना है तो जो सम पर प्राइम फैक्टर है जैसे कि 2, तो इसका जो पावर है उसमें आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है, उसको केवल जो पावर है केवल उसी को लिखना है। लेकिन आगे वालों में सम में जोड़ना है, तो 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़िए 3, और 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़िए 2, 3 3 9 दूनी 18। इस प्रकार आप यहाँ से इवन नंबर का अगर इवन फैक्टर आप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इवन फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या आप ऐसे निकालेंगे। पूरा आप किसी नंबर का आप पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, सम केवल आपको बताना है, तो आप जो सम फैक्टर होगा, सम गुणनखंड जैसे 2 की पावर 3 है, 2 में मान लीजिए कोई है, मान लीजिए अगर 2 की पावर में ही है तो उसमें आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है, जो उसका पावर है केवल उसी को लिखना है। जैसे 3 था तो मैंने केवल 3 लिखा, लेकिन जो आगे वाले होंगे जैसे ये यहाँ पे लिखे थे, इनमें आपको जो इनकी पावर है उनमें आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, तब आपको गुणा करना पड़ेगा। 2 की पावर 2 था, 3 की पावर, तो 2 में हमने 1 जोड़ा 3, गुणा का चिन्ह लगाया है, और 5 की पावर 1 था तो 1 में हमने 2 जोड़ा, 1 में हमने 1 जोड़ा है, बार बार 2 निकल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 के बाद सीधे 2 आता है, वो बोलने की आदत पड़ी है। तो हमने 1 में 1 जोड़ा है तो 2 आए, 3 त्रिकम 9 दूनी 18, और यहाँ पर भी हमने 18 ही निकाला हुआ था। तो ये आपका था आज का सेशन दोस्तों। हमने यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या निकालने की हमने बात की है। अब देखिए आपके पास कुछ और हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि पूर्ण घन बताइए, इनके पूर्ण वर्ग बताइए। तो इनको हम अगले जब इनकी हम क्वेश्चन कराएंगे तब हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, और उनमें हम इसको भी आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो आप बताइएगा कमेंट करके नीचे, क्योंकि कमेंट बॉक्स ही आपका सजेशन के लिए एक माध्यम है, वहाँ से आप हमें सजेशन अपना दे सकते हैं, और हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या कमियाँ हैं। तो आप हमारी कमियों को भी वहाँ पे शेयर करिएगा, अच्छाइयों को भी शेयर करिएगा, जिससे हम और अपने पढ़ाने में इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो आप ही हैं एक रिजल्ट के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी यहाँ से नॉलेज मिला है या लिया है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमसे जुड़ने के लिए। तो बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।